नंबर ऑफ प्लस पीसीएन या ए लॉर्ड्स नंबर ऑफ प्लस पीसीएन या ए ग्रेट नंबर ऑफ प्लस पीसीएन, ठीक है ना। अगर इस तरह की सेंटेंस अगर आएगा आपको, ठीक है ना, तो इसके साथ हमको पी भी लगाना है, ठीक। अब ये इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ का मतलब बहुत, बट क्या होता है कि ये डिनोट्स करता है इंडेफिनिट का। किसका डिनोट्स करेगा? इंडेफिनिट का। मतलब क्या, यहाँ ये शो नहीं करेगा कि कितना आदमी है, कितना स्टूडेंट है या कितना सेब है, जो भी चीज आ जाए, मतलब कोई भी चीज कंटेबल नाउन ही आएगा, बट पीसीएम मतलब क्या, प्लूरल कंटेबल नाउन आएगा। बट आपको ये शो नहीं करेगा कि हाउ मेनी, कितना है, ये चीज शो नहीं करेगा, ठीक है ना। मान चलिए कि मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल लिया, तो कीजिएगा, मान चलिए कि मैं लिखा ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर present इन द क्लास। समझो मेरी बात को, मैंने क्या लिखा है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर present इन द क्लास। अब इसका मतलब क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्लास में प्रेजेंट थे। क्लास में क्या थे भाई? प्रेजेंट थे। तो इसका मतलब क्या कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या, बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की संख्या ज्यादा, बट यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है, ये इंडेफिनिट का मतलब क्या शो कर रहा है, बट डेफिनिट का शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो बताओ ये आपका क्या लगा, आपका वेयर क्या लगा, ये पीवी का इस्तेमाल किया नहीं, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये पीसीएन है। कि यहाँ पीसीएन लिखा हुआ है, तो लेकिन मैंने क्या लिखा, एसबी लिखा। आप यहाँ सवाल कर सकते हैं कि सर आपने यहाँ पीसीएन लिखा तो एसबी क्यों लगा। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुम्हारा ये क्वेश्चन है, और ये रूल काफी इंपोर्टेंट है ये। अब आप पहली बार देख रहे हैं कि पीसीएन लगा है लेकिन एसबी लग रहा है। इससे पहले जितना भी मैंने पढ़ाया होगा, अगर पीसीएन है तो पीवी लगता था, लेकिन अभी ये सवाल आ गया है क्या कि अगर ये डी नंबर है और प्लस पीसीएन है तो एसबी क्यों लग रहा है। आप समझे मेरी बात को, ये डी नंबर जो है ना, ये इससे क्या होता है कि डेफिनिट का डिनोट्स होता है। गौर करना, डेफिनिट का ये डिनोट्स करता है, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं, डिनोट से डेफिनिट, ये डेफिनिट का डिनोट्स करता है, ना कि इनडेफिनिट का डिनोट्स करता है, ठीक है ना। तो गौर करना, मेरी बातों पर ध्यान देना। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा, द नंबर ऑफ बॉयज इज 40 हेयर। अब समझो मेरी बातों को, मैंने क्या लिखा, द नंबर ऑफ बॉयज इज 40 हेयर, मतलब यहां जो लड़कों की जो संख्या है वो 40 है, ठीक। यहां शो किया हाउ मेनी बॉयज, तो 40 यहां शो किया, मतलब डेफिनिट। मैंने पहले भी लिख दिया कि अगर दी नंबर ऑफ प्लस पीसीएन आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डेफिनिट का डिनोट्स किया है, ना कि इनडेफिनिट का डिनोट्स किया है। इससे पिछले वाला क्लास में मैंने पढ़ाया होगा, ए नंबर ऑफ, ठीक है ना, उसके बाद ए लॉर्ड्स नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, तो वहां पर पीसीएन लगा तो वहां पे भी लगता था। तो ए नंबर ऑफ की बात करेंगे, अगर पीसीएन आएगा तो वहां पर हमको पी भी लगाना है। बट क्या है कि जब दी नंबर ऑफ की बात करेंगे और यहाँ पीसीएन आएगा तो हमको एस भी लगाना है, ना कि पी भी लगाना है। तो यह आपका क्या आ गया, ये एस भी आ गया, और ये आपका पीसीएन है, लेकिन मैंने क्या लगाया, एस भी लगाया। क्यों? क्योंकि आपको दी नंबर ऑफ लगा हुआ है, इसलिए वहां पर एस भी लगा है, ए लॉर्ड्स नंबर ऑफ, ठीक है ना। इसके साथ जब भी आएगा तो याद रखना है कि इसके साथ पीसीएन अगर रहता है, गौर करना, पीसीएन, तो इसके साथ हम पी भी लगाते हैं। ये आ गया, ये नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 आ जाओ, ठीक। नोट नंबर 2 क्या, अगर द नंबर की बातें करेंगे, याद रखो, दी नंबर ऑफ प्लस पीसीएन अगर आता है तो इसके साथ हम एस भी लगाते हैं, ठीक है ना। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें जो है आपको क्या होगा, इनडेफिनिट का ये डिनोट्स करता है, और इसमें क्या होता है कि डेफिनिट का डिनोट्स करता है, इसलिए इसमें एस भी लगता है और इसमें पी भी लगता है। इसलिए यहां भी फिर परसेंट मैंने लिखा है और ये ऑफ है,
प्लस अगर यूसीएन आता है तो ये एस भी लगता है, ठीक है ना, ये क्या लगता है, एस भी लगता है, इस पे ध्यान देना है। तो नंबर 1 क्या लिखा है कि अगर परसेंट ये परसेंट अगर लिखा हुआ है, ठीक है ना, जैसे आपने कहते हैं 20%, 30%, 40%, 10%, 5%, 2%, अगर ये परसेंट की बात करते हैं तो परसेंट में देखेंगे अगर वहां पर ऑफ के बाद, इससे पहले क्या बताते थे, ऑफ से पहले, बट क्या है कि अगर ऑफ के बाद पीसीएन अगर आता है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या है कि पीवी का यूज करेंगे, अगर ऑफ के बाद यूसीएन आता है तो एसबी का यूज करेंगे। मैं दोनों का एग्जाम्पल लेता हूं गौर करना। मैंने फॉर एग्जाम्पल नंबर आ जाइए 1 में, ठीक है ना, मान लीजिए कि मैंने आपको लिखा 20% of the mangoes are rotten। अब गौर करना मेरी बातों पे ध्यान देना है। मैंने क्या लिखा है 20% ऑफ द मैंगोस आर रोटेन। इसका मतलब ये होता है कि आम जितने भी होंगे, ठीक है ना, आम जितने भी होंगे, आम का 20% जो है वो सड़ा हुआ है। मान चलिए क्या कोई गोदाम है और उस गोदाम में बहुत सारे आमे हैं, ठीक है ना, और उसमें से ये कहा जा रहा है कि इसमें 20% मतलब 20% ऐसे आम है जो सड़ गया है, बाकी बात 80% आपका सही है। तो इसका मतलब क्या कि अगर आपके बाद अगर पीसीएन आता है, यहाँ परसेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर उनको पीवी लगाना है ना कि एसबी लगाना है। तो ये आपका मैंगोस क्या है, ये मैंगोस क्या है, आपका पीसीएन है, ठीक है ना, और ये आर आपका क्या है, ये पीवी का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, गौर कीजिएगा। मान चलिए क्या मैंने लिखा है 20%, गौर करना, 20% ऑफ टी इज यूजलेस। गौर करना मेरी बातों पे, मैंने क्या लिखा है 20% ऑफ द टी इज यूजलेस। मतलब क्या कि यहाँ जो चाय का जो 20% है ना वो बेकार है, मतलब बेकार है, मतलब क्या ये यूज करने लायक नहीं है। ये बात आप समझ गए। तो सीधी सी बात ये समझना है कि अगर ऑफ के बाद यहां देखेंगे, गौर करना, अगर यहां पर ऑफ के बाद याद रखना कि अगर ऑफ के बाद यहां पे अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, हमको एस भी लगाना ना कि पी भी लगाना है। चाहे यहाँ परसेंट कितना भी आ जाए, चाहे 20% आ जाए या 30% आ जाए या 40% आ जाए या मान चलिए 50% आ जाए, तो हमेशा लाइफ में याद रखना कि अगर यूसीएन है तो एसबी लगाना है। फिर इस पर चर्चा करता हूं। मान चलिए कि यहाँ मैंने 20% लिखा है, या 30% या 40% या 50% या 60% लिखा है, बट ऑफ के बाद देखेंगे क्या अगर पीसीएन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, जैसे मैंगोस है या ऑरेंज आएगा, पेन्स आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर इसके बाद जो भी आएगा पीसीएन आएगा, हमेशा लाइफ में याद रखना है कि हमको पी